हेलो दोस्तों। आज की कहानी एक काली रात और बस यात्रा से जुड़ी कई घटनाओं के बारे में है। इस घटना के बाद कई लोगों ने रात में यात्रा करना बंद कर दिया, खासकर इस रूट पर। कहानी की शुरुआत होती है युआन से, जो चीन की राजधानी बीजिंग से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। 14 नवंबर 1995 की देर रात युआन बस टर्मिनस से एक बस निकलती है। ये उस रात की आखिरी बस थी और इसका अंतिम स्टॉप था चियांगशान, जिसे फ्रेग्रेंट हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो हाइडियन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। युआन बस टर्मिनस से फ्रेग्रेंट हिल्स तक की दूरी लगभग 16 किलोमीटर थी और इस बस का रूट नंबर था 375। आखिरी बस समय पर टर्मिनस से निकलती है, जिसमें सिर्फ ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर सवार थे। 2 या 3 स्टॉप के बाद बस एक प्रसिद्ध जगह समर पैलेस बस स्टॉप पर रुकती है। वहां से एक बुजुर्ग महिला, लगभग 20 से 22 साल का एक नौजवान और एक यंग कपल बस में चढ़ते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे बैठ जाता है, नौजवान बस गेट के पास वाली सीट पर बैठ जाता है और बुजुर्ग महिला उसके पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। अब बस नंबर 375 में ड्राइवर और लेडी कंडक्टर सहित कुल 6 लोग थे और बस अपने रूट के अनुसार चलती जा रही थी। जिन रास्तों से बस गुजर रही थी वे शहर के बाहरी इलाके में थे और वहां कोई और गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। बिल्कुल सन्नाटा था, क्योंकि आधी रात हो चुकी थी और बस के इंजन की आवाज के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। नवंबर का महीना था, इसलिए ठंड भी काफी थी। 2-3 बस स्टॉप के बाद ड्राइवर देखता है कि अंधेरे में 2 लोग खड़े होकर बस को हाथ देकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वे बस स्टॉप पर नहीं थे, बल्कि रोड के बीचों बीच खड़े थे और अगला बस स्टॉप भी काफी दूर था। पहले तो ड्राइवर ने बस रोकने का मन नहीं बनाया, क्योंकि वे बस स्टॉप पर नहीं थे, लेकिन लेडी कंडक्टर ने उसे याद दिलाया कि यह रात की आखिरी बस है और इसके बाद कोई और बस नहीं आएगी। ड्राइवर ने फिर सोचा कि इन्हें रात में यूं छोड़ना ठीक नहीं होगा और उसने बस रोकने का फैसला किया। जब बस का दरवाजा खुला तो वे 2 लोग बस में चढ़े, लेकिन वास्तव में 3 लोग थे। तीसरे व्यक्ति को बीच में सपोर्ट किया गया था, इसलिए वह शुरू में दिखाई नहीं दिया। बीच वाले व्यक्ति का सिर नीचे था और उसके चेहरे पर बाल थे, जिससे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। बाकी दोनों के चेहरे असामान्य रूप से सफेद थे और वे चिंग डायनेस्टी के पारंपरिक चीनी कपड़ों में थे। बिना कुछ कहे वे तीनों बस के पीछे जाकर बैठ गए और बस ने वहां से फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। लेकिन इन 3 लोगों को देखकर बस के बाकी यात्रियों में घबराहट पड़ गई। आधी रात का समय था और पहले 2 लोग और फिर अचानक 3 लोग दिखने लगे। साथ ही उनके अजीब कपड़ों ने यात्रियों को बेचैन कर दिया। वे सभी एक दूसरे की ओर घबराहट भरी निगाहों से देखने लगे। लेडी कंडक्टर ने सभी को शांत करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि शायद ये तीनों किसी नाटक में काम करने वाले कलाकार हैं, जो जल्दबाजी में बस पकड़ने के चक्कर में अपने कपड़े बदलना भूल गए होंगे। ये सुनकर नौजवान और यंग कपल शांत हो गए, लेकिन बुजुर्ग महिला नहीं मानी। वह बार बार मुड़कर उन तीनों को देखती रही। 2-3 और स्टॉप के बाद यंग कपल का स्टॉप आ गया और वे बस से उतर गए। अब बस में कुल 7 लोग थे। एक बुजुर्ग महिला, एक नौजवान, बस ड्राइवर, लेडी कंडक्टर और वे 3 यात्री जो आखिरी में चढ़े थे। बाहर ठंडी हवाएं जोर से चल रही थी, जबकि बस के अंदर ड्राइवर और लेडी कंडक्टर एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। अचानक बुजुर्ग महिला अपनी सीट से उठ खड़ी हुई और उसके सामने बैठे नौजवान पर चिल्लाने लगी, उस पर अपना पर्स चुराने का आरोप लगाते हुए। नौजवान को गुस्सा आ गया और वह बुजुर्ग महिला से बहस करने लगा। हंगामा सुनकर लेडी कंडक्टर आई और उसने पूछा कि क्या हो रहा है। बुजुर्ग महिला ने जोर देकर कहा कि उस नौजवान ने उसका पर्स चुराया है, जबकि नौजवान ने इसे सिरे से नकार दिया। बहस बढ़ती गई और बुजुर्ग महिला ने नौजवान का कॉलर पकड़ लिया, ये कहते हुए कि बस अगले स्टॉप पर रोके ताकि वह उसे पुलिस के पास ले जा सके। लेडी कंडक्टर ने बुजुर्ग महिला को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और जोर देकर कहा कि वह नौजवान को पुलिस के पास ले जाएगी। आखिरकार बस ड्राइवर ने अगले स्टॉप पर बस रोक दी। जैसे ही बस रुकी, बुजुर्ग महिला ने नौजवान को उसका कॉलर पकड़कर बस से बाहर खींच लिया और बस वहां से चल दी। अब नौजवान जो बस से उतर चुका था, चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे कोई पुलिस स्टेशन या अन्य लोग नहीं दिखे।
हर जगह अंधेरा था। उसने गुस्से में बुजुर्ग महिला से कहा कि उसकी झूठी इल्जाम की वजह से उसकी आखिरी बस छूट गई और अब कोई और बस नहीं आएगी। उसने पूछा कि वह घर कैसे जाएगा और यह भी बताया कि यहाँ कहीं कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। तब बुजुर्ग महिला ने उसे बताया कि यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है और उसने उसे बस से उतारने के लिए झूठा इल्जाम लगाया था ताकि उसकी जान बचाई जा सके। उसने समझाया कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा ताकि बिना शक के बस से उतरा जा सके। यह सुनकर नौजवान हैरान हो गया और उसने पूछा कि उसने उसकी जान कैसे बचाई। बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया कि उसने देखा कि जो 3 लोग आखिरी में बस में चढ़े थे उनमें कुछ अजीब था। जब खिड़की से हवा का झोंका आया तो उनके कपड़े हिले, जिससे यह साफ हो गया कि उनके पैर नहीं थे। वह पक्की तौर पर मान चुकी थी कि वे इंसान नहीं थे। उसे अपनी और नौजवान की जान बचानी थी, इसलिए उसने झूठा आरोप लगाकर उन्हें बस से उतारने का फैसला किया। यह सुनकर नौजवान के पसीने छूटने लगे। दोनों थोड़ी दूर और चलकर एक पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने उन 3 रहस्यमयी लोगों की रिपोर्ट की। जब बुजुर्ग महिला ने बताया कि उनके पैर नहीं थे तो पुलिस ने सोचा कि वह मजाक कर रही है और उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें घर भेज दिया। 14 नवंबर 1995 की वह रात आखिरकार बीत गई। अगले दिन 15 नवंबर को कुछ चौंकाने वाली घटना हुई। ये पता चला कि रूट नंबर 375 की आखिरी बस, जो युआन बस टर्मिनस से निकली थी और फ्रेग्रेंट हिल्स पहुंचनी थी, वह फ्रेग्रेंट हिल्स के बस डिपो पर कभी नहीं पहुंची। बस ड्राइवर और लेडी कंडक्टर सहित लापता थे। बस डिपो के अधिकारियों ने गुमशुदा बस की रिपोर्ट पुलिस को दी। जैसे ही पुलिस को यह पता चला कि रूट नंबर 375 की आखिरी बस गायब हो गई है, उन्होंने बुजुर्ग महिला और नौजवान को याद किया और उनसे पूछताछ के लिए बुलाया। उन्होंने वही कहानी दोहराई, लेकिन इस बार पुलिस ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया। हालांकि यह खबर मीडिया तक लीक हो गई और जल्द ही गायब हुई बस की कहानी जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग अलग अलग कयास लगाने लगे और कई तरह की थ्योरीज बनाने लगे। इस बीच पुलिस ने अपनी तलाश जारी रखी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 2 दिन बीत गए और अब 17 नवंबर हो चुका था। 17 नवंबर 1995 को पुलिस ने म्यून जलाशय में बस को डूबा हुआ पाया। एक क्रेन का इस्तेमाल कर बस को पानी से बाहर निकाला गया और यह पुष्टि हुई कि यह रूट नंबर 375 की लापता बस थी। जब बस की जांच की गई तो उसमें 3 शव मिले। बस ड्राइवर, लेडी कंडक्टर और वह रहस्यमयी व्यक्ति जिसे बाकी दोनों यात्री सहारा दे रहे थे और जिसके बाल बिखरे हुए थे। पुलिस को बस मिल गई थी, लेकिन रहस्य और गहरा हो गया क्योंकि शव बुरी तरह से सड़ चुके थे, जैसे कि वे कई दिनों से मरे हुए हों, जबकि बस केवल 2 दिनों से लापता थी। यह असंभव था कि केवल 2 दिनों में शव इतनी बुरी तरह से सड़ जाएं, खासकर नवंबर के महीने में, जब रात में तापमान 0 से नीचे जा सकता है। इसके अलावा बस फ्रेग्रेंट हिल्स से लगभग 100 किलोमीटर दूर पाई गई थी। जब यह बात बस डिपो को बताई गई तो उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है कि बस इतनी दूर जा सके क्योंकि उसमें पर्याप्त डीजल नहीं था। पुलिस और भी हैरान हो गई और उन्होंने ईंधन टैंक की जांच की तो पाया कि उसमें डीजल की जगह ताज़ा खून भरा हुआ था। यह बेहद अजीब था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की और देखा कि बस उस जगह तक दिखाई दी थी जहां बुजुर्ग, महिला और नौजवान बस से उतरे थे। उसके बाद बस किसी भी कैमरे में नहीं दिखी और इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं था। जांच के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। 2021 तक इस घटना को हुए 26 साल बीत चुके हैं और निम्नलिखित सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। आखिरी में बस में चढ़ने वाले 3 रहस्यमयी लोग कौन थे? बस 100 किलोमीटर कैसे चली गई जबकि उसमें डीजल नहीं था? क्या वह खून से चल रही थी? ठंडे मौसम के बावजूद केवल 2 दिनों में शव इतने बुरी तरह से कैसे सड़ गए? जब बुजुर्ग, महिला और नौजवान बस से उतर गए तो बस किसी भी सीसीटीवी कैमरे में क्यों नहीं दिखी? कुछ लोग इस कहानी को अफवाह मानते हैं। मैंने इस खबर के बारे में और जानकारी खोजने की कोशिश की, लेकिन मुझे सीमित जानकारी ही मिली। जैसा कि आप जानते हैं, चीन के अंदर से खबर निकालना मुश्किल होता है। हालांकि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस खबर को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया है
जो यह संकेत देता है कि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। चीन में कई लोग इस घटना को सच मानते हैं और इस घटना के बाद रूट नंबर 375 को भूतिया घोषित कर दिया गया। इतने सालों बाद भी यह कहानी चीन में आज भी सुनाई और सुनाई जाती है। यह थी कहानी चीन के रूट नंबर 375 की भूतिया यात्रा की। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको यह कैसी लगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस न करें।